हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम आपको करवा रहे थे द हैप्पी प्रिंस। ये क्लास 9 का चैप्टर है, 5th बुक है मूवमेंट। ये हमने आपको 2 पेजेस के अर्थ करवा दिए थे, इसके कुछ करवा दिया था। आज हम इसके आगे करवाते हैं। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर पहला वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो आपको ये वाला क्लास समझ में आएगा। पहले इसमें क्या बताया था, मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ। हैप्पी प्रिंस नाम की एक सुंदर मूर्ति होती है। उसका शरीर सोने के पत्थर से चढ़ा हुआ होता है। उसके पूरा शरीर सोने की पत्थर का होता है और उसकी आंखों की जगह 2 नीलमणियाँ जड़ी हुई होती हैं और उसकी तलवार पर क्या होती है, एक लाल मणि होती है। और वो हैप्पी प्रिंस मतलब वहाँ का राजकुमार होता है जो कि मर चुका होता है। उसके मूर्ति को सोने से जड़वा दिया जाता है और ऐसे करके वो मूर्ति सब कुछ वहाँ खड़ी खड़ी देखती रहती है। वो बहुत ही सुंदर सी मूर्ति है और उसका जो शरीर है वो स्टोन पत्थर का बना हुआ है और बहुत ही महंगा है। वहाँ पर एक पक्षी आता है, अवावील नाम का पक्षी, अवावील नाम का पक्षी आता है और वो मूर्ति उसे बात करती है। तो इस ऐसे करके ये स्टोरी है। इससे आगे आप उसमें देखिए, वीडियो में हम चल रहे थे यहाँ पर। फोर अवे कंटिन्यू द स्टैच्यू इन ए लो म्यूजिक वॉइस। मूर्ति ने अपनी मंद मधुर आवाज में कहना जारी रखा। फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज ए पुअर हाउस। बहुत दूर इस गली में, दूर एक छोटी सी गली में एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन। उसकी एक विंडो खुली रहती है। विंडो यानी खिड़की, उसके घर की एक खिड़की खुली रहती है। एंड थ्रो आई कैन सी ए वुमेन सीटेड एट ए टेबल। और उसमें एक युवती, मैंने देखा कि उसमें एक युवती है जो कि मेज पर बैठी रहती है। मैं उसे देखता रहता हूँ। वन ऑफ द विंडो, उसकी एक खिड़की खुली रहती है और मैंने देखा है कि वहाँ की एक औरत एक सीट पर टेबल पर बैठी रहती है। हर फेस इज थीन एंड worn एंड शी वाज कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिंकल्ड बाय द निडल यानी सुइयाँ। फोर सी इज एम स्ट्रीट। उसका चेहरा पतला और सिकड़ा हुआ है और उसके हाथ कैसे हैं, भद्दे और लाल हैं और वे सुइयों से बंधे हुए हैं। वे किससे बंधे हुए हैं, सुइयों से। फोर सी इज ए स्टीम स्टेट, क्योंकि वह एक क्या है, एक दर्जन है। वह एक दर्जन है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर ऑन ए सेटिन गाउन for the loveliest of a queen's maid of honor to wear at the next court ball। अब वो क्या कर रही है, सी इज एम्ब्रॉयडरिंग मीन्स होता है कष्टकारी करना, किसी में कोई कला हो वो करना। तो वो क्या कर रही है, वह एक साटन से बने हुए गाउन पर क्या कर रही है, फूल काट रही है। उससे फूल काट रही है। साटन से बनी हुई एक गाउन में फूल काट रही है जो रानी की परिचारिका का है, मतलब रानी के जानने वाले का है। वह यह गाउन अगले शाही नृत्य में डालेगी। कौन, जिसकी वह गाउन है, वह इस गाउन को अगले शाही नृत्य में डालेगी यानी पहनेगी। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। और कमरे के एक कोने में उसका छोटा सा बेटा क्या पड़ा है, बीमार पड़ा हुआ है। कौन कह रहा है इस बात को, हैप्पी प्रिंस कह रहा है। किससे, अवावील से, उस पक्षी से हैप्पी प्रिंस कह रहा है।
कि मैं इसमें देखता रहता हूँ कि उस छोटी सी गली में, वहाँ दूर छोटी गली है, वहाँ पर एक गरीब का घर है, वहाँ पर एक लड़की औरत बैठी रहती है जो कि टेबल पर क्या करती रहती है, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, वो बहुत ही थकी हुई है और वह सुइयों से काम करती रहती है। He has a fever and is asking his mother to give him orange. और वह उसे क्या आ रहा है, उस लड़के को बुखार आ रहा है और वह अपनी माँ से संतरे मांग रहा है। उस बच्चे का बुखार में संतरे खाने का मन कर रहा है। His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. उसकी माँ के पास नदी का जल देने के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। उसकी माँ केवल उस बच्चे को नदी का जल ही पिला रही है, इसलिए वह बच्चा रो रहा है। Salus, little Salu, will you not bring her the ruby out of my sore hilt? My feet are fastened to the pedestal and I cannot move. अबाबिल, क्या तुम उसके पास मेरी तलवार की मूठ से लाल मणि निकाल कर नहीं पहुंचा दोगे? वो उस छोटे पक्षी से कह रहा है कि अबाबिल, तुम मेरी इस तलवार से लाल मणि निकाल कर क्या उस को नहीं पहुंचा दोगे? माई फीट आर, मेरे पैर क्या हुए, मेरी टांगें तो इस स्तंभ से बंधी हुई हैं और मैं तो हिल भी नहीं सकता हूँ। आई कैन नॉट मूव, मैं नहीं हिल सकता। इस पेडस्टल से यानी इस स्तंभ से मेरी टांगें बंधी हुई हैं। सो तुम उस मेरी निकालो लाल मणि और उसको पहुँचा दो, जिससे वो अपने बच्चे का इलाज कराए और अपने बच्चे को संतरा दिला दे, उसके भी दिन अच्छे हो जाएं। अब कह रहा है आई एम वेटिंग फॉर इजिप्ट, मैं मिस्र में मेरी प्रतीक्षा हो रही है। सेड द सैलो, वो पक्षी बोला, वो अबाबिल बोला कि मिस्र में मेरी प्रतीक्षा हो रही है। माई फ्रेंड आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, सून दे विल गो टू स्लीप। मेरे दोस्त नील नदी पर उड़ रहे हैं। माई फ्रेंड आर फ्लाइंग, मेरे दोस्त उड़ रहे हैं अप एंड डाउन द नील, मतलब नील नदी है, सबसे लंबी नदी है नील, और नील नदी बहती है अफ्रीका में। हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, उसमें से एक है अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नील नदी बहती है। तो वो बात कर रहा है कि मेरे दोस्त नील नदी पर उड़ रहे हैं तथा विशाल कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं। जल्द ही वे सोने चले जाएंगे। कौन कह रहा है इन बातों को? वो पक्षी कह रहा है। द प्रिंस आस्क्ड द सैलो टू स्टे विद हिम फॉर 1 नाइट एंड वी हिज मैसेंजर। तो वो प्रिंस कह रहा है कि प्लीज, प्रिंस ने पक्षी से बोला कि एक रात रुक जाओ तुम यहाँ, एक रात और रुक जाओ और मेरे संदेश वाहक बन जाओ, मेरा मैसेंजर बन जाओ तुम, और एक रात प्लीज यहाँ रुक जाओ। द बॉय इज सो थर्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड थ्रस्टी, सॉरी, द बॉय इज सो थ्रस्टी। जो लड़का है वो कैसा है? वह बालक इतना प्यासा है और उसकी माँ कितनी उदास है। वह बोला, कौन बोला? वो प्रिंस बोला, सुंदर प्रिंस। I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. इजिप्ट कहते हैं मिस्र को। मिस्र एक देश है और मिस्र देश कहाँ पर है? अफ्रीका में। So I don't think, मैं नहीं सोचता। I like boy, मैं बच्चों को चाहता हूँ। आंसर द swallow, उस पक्षी ने
कहा, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो मिस्र जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट आई लिटिल सैलो वाज सॉरी। पर हैप्पी प्रिंस इतना उदास दिख रहा था कि छोटा अबाबी पक्षी भी उदास हो गया। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ पर तो बहुत ही ठंड है। ही सैड, उसने कहा। किसने कहा? उस पक्षी ने कहा कि यहाँ पर बहुत ही ठंड है। वह बोला। ही सैड but he agreed to stay with him for one night and be his messenger। लेकिन वह प्रिय प्रिंस के पास एक रात रुकने के लिए तैयार हो गया और उसका मैसेंजर बनने के लिए रेडी हो गया। थैंक यू लिटिल सॉलो सैड द प्रिंस, शुक्रिया छोटे पक्षी, प्रिंस बोला। द सैलो प्रिंक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक, बीक यानी चोंच, ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, रूफ यानी छत। अबाबिल ने प्रिंस की तलवार से वह कौन सी लाल मड़ी, बड़ी सी मड़ी निकाली और तथा उसे चोंच में दबाकर नगर की छतों के ऊपर लेकर उड़ गया। कौन? वो पक्षी। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculpted। वह गिरजाघर की मीनार के पास से गुजरा जिस पर सफेद संगमरमर से देवगढ़ खुदे हुए थे। A beautiful girl, he passed by the palace and hearing the sound of dancing, a beautiful girl came out on the balcony with her lover। वहां से वह गुजर रहा था तो उसने देखा वह गिरजाघर की मीनार के पास से गुजरा जिस पर सफेद संगमरमर में देवगढ़ खुले हुए थे। वह महल के पास ले गया तथा उसने देखा कि नाचने की आवाज सुनी। उसे कुछ आवाज सुनी नाचने की। एक सुंदर लड़की छज्जे पर अपने प्रेमी के साथ आई। I hope my dress will be ready in time for the state ball। वो कह रही थी मुझे विश्वास है कि मेरी ड्रेस शाही नृत्य समारोह में पहनने के लिए समय पर बन जाएगी। इसी सैड उसने कहा आई हैव ऑर्डर फ्लावर टू बी embroidered on it but the steam streets are so lazy। बेचारी इतनी मेहनत कर रही है और उसको लेजी बता रहे हैं। देखो मुझे विश्वास है कि मेरी शाही ड्रेस नृत्य समारोह पर पहनने के समय तैयार हो जाएगी। वह बोली मैंने उस पर फूल काटने के लिए कह रखा है पर सीने वाले भी बहुत ही आलसी होते हैं। मतलब जो लेडीज है वो बहुत ही आलसी है। मतलब वो कह रही है कि वो लेडीज बहुत आलसी है बट ऐसा नहीं है। वो बेचारी कितना कर रही है, उसका बच्चा बीमार पड़ा है उसको भी नहीं देख रही है वो। He passed over the river and saw the lantern hanging on the masts of the ships। वह नदी के ऊपर से गया तथा उसने जलपोतों के मस्तूलों के ऊपर लालटेन लटकी देखी। एट लास्ट अंत में ही केम टू पुअर वुमेन हाउस एंड लुक्ड इन। अंत में वह उस गरीब औरत के घर पर पहुंचा और उसने देखा। क्या देखा? द बॉय वाज टूजिंग फीवरली
on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. उसने देखा कि बालक अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें ले रहा था और उसकी माता सो गई थी क्योंकि वह बहुत ही थक गई थी। And he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman thimble. उसने क्या देखा? पक्षी फुदककर अंदर चला गया तथा महिला की अंगुली पर पहनने वाली कैप के बगल में मेज पर बड़ी विशाल लाल मणि रख दी। Then he flew gently round the bed. वे पक्षी अंदर चले गया। Fanning the balls sword with his wings. और जो पक्षी महिला के पास जो रखी थी उसमें how cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. पक्षी फुदककर अंदर चला गया तथा महिला की अंगूठी में पहनने वाली कैप के बगल में मेज पर बड़ी विशाल लाल मणि रख दी। फिर वह धीरे से पलंग के ऊपर उड़ा तथा उसने अपने पंखों से क्या किया? बालक के माथे पर हवा कर दी। अब मैं कितना ठंडा महसूस कर रहा हूँ। बालक ने कहा, मैं अवश्य ही अब ठीक हो जाऊंगा। अब मैं अवश्य ही ठीक हो जाऊंगा और मैं अब ठीक हो रहा हूँ। जब बच्चे के यहाँ लाइट नहीं थी, बेचारे गरीब थे, सो उसने उसकी हवा कर दी। किसने? पक्षी ने अपने पंखों से। तथा वह अब गहरी मीठी नींद में चला गया। कौन गहरी मीठी नींद में चला गया? वो बालक। Then the sword flew back to Happy Prince and told him what he had done. It is the curious, he remarked, but I feel quite warm now although it is so cold. इसके बाद अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़कर चला गया तथा उसने उसे वो बताया जो उसके वहाँ काम किया था। ये अजीब बात है, वह बोला, पर मैं इतनी गर्मी महसूस कर रहा हूँ, यद्यपि कितनी ठंड है। कौन कह रहा था? वो पक्षी कह रहा है अब, क्योंकि उसने भला काम किया था इसलिए उसे अब ठंड महसूस हो रही थी। किसने भला काम किया था? अबाबी पक्षी ने उस गरीब महिला के यहाँ लाल मणि पहुंचाई थी। That is because you have done a good action. यह इसलिए है, इसका कारण यह है कि तुमने एक नेक काम किया है। said the prince. प्रिंस ने कहा। and the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. और इसका कारण यह है कि तुमने एक अच्छा काम किया है, प्रिंस बोला। और छोटा अबाबी सोच में पड़ गया तथा फिर सो गया। सोच विचार करने पर उसे सदैव नींद आ जाती थी। किसे? छोटे अबाबी को। और अब वह सो गया। When day broke he flew down to the river and had a bath. जब दिन निकला वह उड़कर नदी पर गया और उसने स्नान किया, मतलब वो नहा लिया। Tonight I go to Egypt. उसने कहा, आज रात मैं मिस्र जाऊंगा। said the swallow and he was in high spirit at the prospect. आज रात में मिस्र चला जाऊंगा, पक्षी बोला। पक्षी ने क्या कहा कि आज रात में मिस्र चला जाऊंगा।
तथा इस बात से वह हर्षित हो गया, मतलब खुश हो गया। किस बात से खुश हो गया? कि वह अब कहाँ जाएगा? मिस्र जाएगा। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. उसने सभी स्मारकों का भ्रमण किया तथा गिरजाघर की छत पर बनी मीनार पर भी बहुत देर तक बैठा। कौन बैठा बहुत देर तक गिरजाघर की बनी इमारतों पर? वो पक्षी। When I moon rose, he flew back to the happy prince. जब चांद निकला तो वह उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास गया। Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. क्या आप मेरे द्वारा मिस्र में कोई काम कराना चाहते हो? वह बोला। कौन बोला? वह पक्षी बोला। किससे? उस प्रिंस से, हैप्पी प्रिंस से वो पक्षी बोला कि क्या आप मिस्र में मेरे द्वारा कोई काम कराना चाहते हो? सोलो लिटिल सोलो said the prince, will you stay with me one night longer? मैं यहाँ से वो बोला कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, क्या तुम मुझसे कुछ काम कराना चाहते हो मिस्र में? अबाविल प्रिंस बोला। अबाविल प्रिंस बोला। कौन सा? हैप्पी प्रिंस। क्या तुम मेरे पास एक रात और रुक सकते हो? प्लीज मेरे पास तुम आज रात और रुक जाओ। I am waiting for in Egypt, answered the सोलो। सोलो ने आंसर दिया कि मैं तो मिस्र जाने का इंतजार, मिस्र में मेरा इंतजार हो रहा होगा। I am waiting for in Egypt, इजिप्ट में मेरा इंतजार हो रहा होगा। सोलो लिटिल सोलो said the prince, प्रिंस ने कहा। अबाविल पक्षी। Far away across the city I see a young man is in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director to the treat, but he is too cold to write my more. There is no fire in the grate, and hunger has made his faint. अब इसका पूरा अर्थ कराती हूँ मैं पैराग्राफ का। सोलो लिटिल सोलो। अबाविल पक्षी, छोटे अबाविल पक्षी। प्रिंस ने कहा, नगर के उस सुदूर कोने पर मुझे एक युवक अटारी में बैठा दिखाई दे रहा है। एक युवक मुझे नगर के उस कोने में अटारी में, गैरिट यानी अटारी में बैठा दिखाई दे रहा है। वह अपनी मेज पर पड़े कागजों पर झुका हुआ है। इस लीनिंग यानी झुकना, और डेस्क यानी मेज पर पड़े कागजों पर झुका हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट। तथा उसके पीछे रखे गिलास में मुरझाए फूलों का गुच्छा रखा है। उसके बाल भूरे तथा कठोर हैं। उसके होठ अनार की तरह लाल हैं, और उसकी आंखें बड़ी तथा कठोर हैं, और उसकी आंखें बड़ी तथा स्वप्न वाली हैं। वह थिएटर के लिए एक नाटक पूरा करने में लगा हुआ है। वह क्या करता है? नाटक दिखाता है, और थिएटर के लिए एक नाटक पूरा करने में लगा हुआ है। पर उसे इतनी सर्दी लग रही है कि वह और आगे लिख नहीं पा रहा। अंगीठी की ऊपरी जाली में आग नहीं है, तथा भूख ने उसको और भी कमजोर बना दिया
है। ही मेड हिम फेंट, वह बहुत ही भूखा है। एंड हंगर, बहुत ही भूखा है और बहुत ही उसको भूख ने कमज़ोर बना दिया है, कमज़ोर हो गया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर एंड said the swallow, who already had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा। किसने कहा? उस पक्षी ने। पक्षी बोला जिसका दिल वास्तव में बहुत अच्छा था। उसने पूछा, क्या मैं वह युवा नाटककार को दूसरी लाल मणि देकर आऊं? Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare script which were brought out of India 1,000 years ago. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. अफसोस, अलास यानी ये एक शब्द है किसका? दुख जताने का। अफसोस, मेरे पास अब दूसरी लाल मणि नहीं है। प्रिंस ने बताया। प्रिंस ने कहा, मेरी आँखें, माई आईज आर ऑल दैट, मेरी सभी आँखें हट चुकी हैं। मेरे पास अब मेरी आँखें बची हैं। अब मेरे पास मेरी आँखें बची हैं। मेरे पास दूसरी लाल मणि नहीं है। एक लाल मणि बस केवल किसमें लगी हुई थी? तलवार में लगी हुई थी। ये दुर्लभ नीलमों से बनी हैं जिन्हें भारत में 1000 वर्ष पूर्व लाया गया था। जिसे भारत में 1000 वर्ष पूर्व लाया गया था। उसने पक्षी को ऑर्डर दिया कि एक आंख की नीलमणि निकाल कर उस नाटककार को पहुंचा दो। डियर प्रिंस, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. उसने वह इसे किसी सुनार को बेच देगा और क्या करेगा? ईंधन खरीद कर अपने नाटक को पूरा कर लेगा। वह बोला, ही विल सेल, वह इसे बेच देगा किसी ज्वेलर को और वहां से लकड़ी खरीद लेगा उन पैसों से और अपने नाटक को पूरा कर लेगा। डियर प्रिंस, सेड द swallow, अब प्रिंस पक्षी बोला, प्रिय प्रिंस पक्षी बोला, मैं ये नहीं कर सकता और वह रोने लग गया। चलो इससे आगे हम आपको कल कराएंगे या नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। लव यू ऑल।